क्या करें? नहीं, कैसे पारित हुआ ये भी देखिए, आंकड़ों की कहानी अपनी एक अलग होती है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे सत्ता पक्ष से कि गरुड़ और अभिमान और अहंकार का जो सम्मिश्रण है उनके अप्रोच में, उसको त्यागे। बहुमत का मतलब ये नहीं है कि विजडम का पूरा भंडार आप ही के पास है। हमने इसी सदन में तब ये हुआ करती थी, हमने फार्म लॉज पास होते देखा और फिर उसे विड्रॉ होते भी देखा। तो अभी भी कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आंकड़े के प्रबंधन आपने कर लिए, लेकिन लोगों के अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन है, एक सेंस ऑफ एलिनेशन है, उसको एड्रेस करिए और उसके लिए रूल बनाते वक्त और जिस तरह की चीजें हो सकती हैं उसको दुरुस्त करिए। इसी तरह का काला दिन है जो बिल पास हुआ है बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दिन से उसकी तुलना कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नागरिकता कानून में जो लोग देश के आम गरीब मुसलमानों में भ्रम पैदा किया, आग बनाए थे, वही लोग भी आज भ्रम फैला रहे हैं। लोगों ने देखा किसी की नागरिकता नहीं गई, उसी तरह लोग देखेंगे गरीब मुसलमानों के जिंदगी में, महिलाओं के जिंदगी में, विधवाओं के जिंदगी में कैसे मुस्लिम समाज के लिए ये उपयोगी होता है। जो आज तक लूट रहे थे उन्हीं को तकलीफ ज्यादा। देहात की कहानी है, एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जिनका इतिहास ही कांग्रेस पार्टी का रहा है, काले अध्याय का, इमरजेंसी से बड़ा कुछ नहीं होगा। और इस बकवीड में 2013 में चुनाव के लिए इन्होंने लुटियन जोन के 123 संपत्ति को रातों रात बकपो समर्पित कर दिया। ये बताता है कि तुष्टीकरण की सीमा कौन पार करता है, काला अध्याय कौन लिखता है। ये कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं हो। देखिए, पारित हो गया, उनके पास मेजॉरिटी थी, अनफॉर्चुनेट है, देश के संविधान के खिलाफ है, देश को जो हम एकजुट रखते हैं उसके खिलाफ है। एक तरफ आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं और यहाँ पे एक कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि उनके वक्फ बोर्ड क्या, मैं कहूँ सिंपल तरीके से, जो कम्युनिटी का होता है कि आप किसी को दान कर रहे हैं, आप वहाँ पे अपना धार्मिक आयोजन कर रहे हैं या कम्युनिटी के तहत आप किसी को मदद कर रहे हैं, तो ये तो हर कास्ट में है, हर रिलीजन में है। तो क्या आप एक रिलीजन में इंटरफेयर करके कह रहे हैं नहीं यहाँ पे इस कास्ट के भी लोग होंगे, इस कास्ट के भी लोग होंगे, तो क्या डिमांड नहीं उठेगी? कल मंदिरों के लिए भी डिमांड नहीं उठेगी, कल गुरुद्वारों के लिए भी डिमांड नहीं उठेगी, कल चर्च के लिए भी डिमांड नहीं उठेगी? क्या अब सरकार कम्युनिटी को जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अब वो लंगर क्या खिलाए लोगों को? क्या दूसरे कल तो मुझे लगता है ये भी अमेंडमेंट लाएंगे कि नहीं, दाल सब्जी नहीं खिलानी है, हलवा खिलाना है। अगर कोई हलवा खिला रहा है तो नहीं, हलवा नहीं खिलाना है, लड्डू खिलाना है। कल चर्च पे लोग कैंडल जला रहे हैं, तो क्या सरकार अमेंडमेंट करेगी कि वहां पे कैंडल नहीं, दिए जलाने हैं? ये इस तरह का अमेंडमेंट कर रहे हैं और ये पार्शियलिटी है और ये सिर्फ और सिर्फ वोट को टारगेट किया जा रहा है, किसी को हरास किया जा रहा है। ये देश के हित में नहीं है, देश को एकजुट रखने के हित में नहीं है। देखिए, ये एक बात तो साफ है कि ये बात आ रही थी कि जो वक्फ में जो भी पैसा था, प्रॉपर्टी था, वो यूटिलाइज ठीक से नहीं हो रहा था, मिसमैनेजमेंट था उसमें, करप्शन था उसमें, और वो सारा उसका डेटा और ये सारा फैक्ट्स था, उसमें सुधार की जरूरत थी। और ये जो अमेंडमेंट आया है, तो खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब सब मुसलमानों के लिए, खास करके उन वर्गों में जिनमें गुर्बत है, जिनकी इतनी समस्या थी, तो वो अब इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे और उसमें बेटर तरीके से ये इस पैसे से उनके लिए भी बेहतर स्कूल हो, अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो सुविधा किया जाएगा। एक और सेकंड, जो सबसे बड़ी बात है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है कि ये आज बिल आने के बाद ही ये लागू हुआ, इससे पहले कुछ भी अगर है जो धार्मिक स्ट्रक्चर है उस पर कोई खतरा नहीं है। आप लोगों के जो सुझाव थे उसको मान लिया गया है? जी, हम लोगों ने जो सुझाव दिया था उसको बिल में उसमें अमेंड करके उसको एक्सेप्ट कर लिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।